नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लगातार बिजली गुल होने की समस्या से परेशान बिलासपुर की जनता, कांग्रेस ने गाजीबाजी के साथ विद्युत विभाग का घेराव कर किया विरोध प्रदर्शन। खुद को सीबीआई का अधिकारी बताकर महिला शासकीय कर्मचारी से की 9 लाख रुपए की ठगी। बस्तर पुलिस ने मध्य प्रदेश से आरोपी को किया गिरफ्तार। बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने पटवारी और कोटवार को हटाने की रखी मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बिलासपुर में लगातार हो रही बिजली कटौती की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शुक्रवार को बिजली विभाग कार्यालय का घेराव किया। ढोल ताशों के साथ पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि न्यायधानी बिलासपुर से 8 से 10 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रहती है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ढोलक लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, किस वजह से बिजली ऑफिस में? आज हम इनको बिजली ऑफिस के अधिकारियों को, जिला प्रशासन के अधिकारियों को और जिस विभाग के, बिजली विभाग के, ऊर्जा विभाग के जो प्रभारी मंत्री हैं, वो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, आज उनको जगाने ये बिलासपुर के कांग्रेस की जनता, बिलासपुर के कांग्रेस पार्टी के लोग, आम जनता की परेशानी, किसानियों की परेशानी को लेकर आज यहाँ बिजली ऑफिस का इस जोन का, नेहरू नगर जोन का भी घेराव करने आए हैं। इससे पहले भी हमने यहाँ के चीफ इंजीनियर को ज्ञापन देकर सौंपा था कि बिलासपुर जिले में बहुत सरप्लस बिजली होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में दूसरे प्रदेशों को यहाँ से हम बिजली दे रहे हैं। उसके बाद भी बिलासपुर की जनता, बिलासपुर जिले की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता बिजली के लिए क्यों परेशान है? आखिर कौन सी परिस्थितियां हैं कि आप इस सरकार में आम जनता को जो उसका मौलिक अधिकार है बिजली पानी का, हम नहीं दे पा रहे हैं? इस परिप्रेक्ष्य में आज हम सभी वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेतागण, आम जनता बिलासपुर में बिजली के अधिकारियों को ये जगाने के लिए सांकेतिक प्रदर्शन करने आए हैं। अगर उसके बाद भी बिजली की समस्या दूर नहीं होती है तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन इस बिलासपुर में होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन, बिजली विभाग के अधिकारियों की और यहाँ की सरकार की होगी, क्योंकि आम जनता का सबसे अहम मुद्दा है, न बिजली मिल रही है और बिजली नहीं तो पानी नहीं मिल रही है, लोगों के घर में खाना नहीं बन पा रहा है। ये स्थिति आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बिलासपुर का बिजली विभाग का प्रशासन ये आम जनता को करने को मजबूर कर दिया है। बहुत भयावह स्थिति है। आजादी के बाद से कभी छत्तीसगढ़ में ऐसी खराब स्थिति बिजली की नहीं रही है। इसलिए आज हम सब ढोल ताशे के साथ आए हैं, इनको जगा रहे हैं कि यहाँ की जनता का ख्याल रखें और जल्द से जल्द बिजली 24 घंटे उपलब्ध कराना इनकी जवाबदारी है। इस परिप्रेक्ष्य में हम सब अधिकारियों ने आज ज्ञापन लेने के बाद आश्वासन दिया है कि 24 घंटा बिजली की व्यवस्था कराएंगे। अगर नहीं कराती तो यहाँ पर हम लोग बड़ी संख्या के साथ बड़ा जन आंदोलन करेंगे, बड़ा घेराव करेंगे और तालाबंदी करेंगे। क्योंकि स्कूलें चालू हो गई, शिक्षा और स्वास्थ्य में बच्चों के असर पड़ रहा है। इसलिए हम छोटे रूप में आज कुंभकर्ण की नींद सो रहे अधिकारियों को जगाने का काम किया है और उन्हें ज्ञापन दिया। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे बिजली रहेगी। नहीं रहेगी तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इसी नेहरू नगर ऑफिस का बड़ी संख्या में, और इस ब्लॉक में 17 वार्ड आते, 17 वार्ड के नागरिकों के साथ हम यहाँ घेराव करेंगे। मामला आप लोगों ने उनसे सुना है कि बिजली कटौती ज़्यादा हो रहा है, खराबी ज़्यादा आ रहा है। उसके संबंध में हमने आश्वस्त किया है कि हम जल्द से जल्द इसका वो निराकरण करने की कोशिश करेंगे। लगातार ये शिकायत करें कि नेहरू नगर में बिजली गुल हो रही है और बाकी जगह समस्या कम आ रही है। नहीं, कुछ तकनीकी खराबी है, रात में आता है, लोड की वजह से हुआ है। और बीच में आप लोग सभी को परिचित हैं कि बीच में प्राकृतिक विपदा आया था, हवा तूफान आया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्षति आया था और उसमें हमने काफ़ी प्रयास किया और हमने उसी दिन रात में
मेल लाइन को हमने चालू कर लिया था और मेल LT लाइन, आपके डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और जो आपके घरों के जो सर्विस तार आती है वो भी टूट फूट गया था, जिसमें बारिश करके हमने सभी जगह सुधार कार्य किया था। और हमने पहले दिन तो हमने HT लाइन को दुरुस्त कर लिया था, बाकी एक आध दिन 2 दिन के अंदर हमने बाकी सब ठीक कर लिया था। और अभी जो आ रही समस्या, इसके बारे में हम कर्मचारियों को बोल कर रखें, हम भी तत्पर हैं, कोशिश करते हैं कि लगातार जितना जल्दी हो सके इस पे हम लोग निराकरण कर सकें। आगे क्या कुछ रोड मैप आपने बनाया है क्या कुछ? अभी आज के बारे में हम अपने उच्च अधिकारियों से चर्चा करेंगे, इसके बारे में विस्तार से। ये सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रात में कर्मचारी गायब रहते हैं। कार्यालय से देखिए, यहाँ पे कार्यालय चूँकि फील्ड में निकले रहते हैं तो फील्ड में रहेंगे, क्योंकि रात में शिकायतें इतनी रहती है कि हम कार्यालय में बैठा ही नहीं सकते उनको, तो फील्ड में रहते हैं। और यहाँ पे कॉल सेंटर में अगर वो भी बैठते नहीं, अगर नहीं बैठते होंगे तो उनको हम निकाल बाहर करने की कोशिश करेंगे। कंपनी का जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई है हम उस पर करेंगे। बिल्कुल, जो हम काफी कुछ दिक्कतें आ रही नहीं है हम लोगों को। नहीं, ट्रांसफार्मर में ऐसी कोई दिक्कतें नहीं हैं। ओवरलोड की जगह फ्यूज उड़ रही है। जहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर फेल होता है उसको हम तत्काल बदलने की कोशिश करते हैं। और हम शहर में ऐसा कहीं भी नहीं है कि हम ट्रांसफार्मर को रात भर बंद रखते हैं। हम किसी भी हालत में नया लगा के या फिर उसी को रिपेयर करके चालू करते हैं। खुद को CBI का अधिकारी बताकर महिला शासकीय कर्मचारी से 9 लाख रुपयों की ठगी करने वाले आरोपी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। बस्तर पुलिस ने एक बड़ी साइबर ठगी के मामले में कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है, जिससे एक शासकीय महिला कर्मचारी से 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2019 में एक व्यक्ति ने खुद को अमित बताकर फोन किया और कहा कि उनको नंबर जियो की लकी ड्रॉ में चुना गया है, जिससे उन्हें 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। इसके बाद आरोपी ने लगातार 2 से 3 वर्षों तक अलग अलग नंबरों से फोन कर खुद को CBI अधिकारी बताते हुए पैसों की मांग की। 31 जनवरी 2025 को प्रार्थी अरुणा साहू, जो कि ITI कन्या छात्रावास बस्तर की रहने वाली है, उनके द्वारा बस्तर थाना में आकर के एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि अमित नामक एक व्यक्ति ने उनके साथ साइबर फ्रॉड किया है, जो कि लगभग 9 लाख रुपए का फ्रॉड होना बताए थे। और उनके इन्फॉर्मेशन के बेसिस में एक FIR दर्ज किया गया था। इस पे ये पता चला कि 2019 में उनके पास एक कॉल आया जिस पे बताया गया कि आपको जियो का लकी ड्रॉ मिला है और आपको 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। इसके अलावा भी अलग अलग तरीके से उसके साथ फ्रॉड किया गया था कि आपको इनाम में एक कार मिलेगी, और अंत में ये भी बताया गया था कि आपको, हम CBI से हैं और आपके साथ में आपको जो कार मिली है या फिर जो मिलने वाली है कार, उसमें भी कहीं ना कहीं फ्रॉड का एंगल है और आप अगर पैसे नहीं देते तो आपके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। इन सभी माध्यम से 2019 से लेकर के 2024 के अंत तक के प्रार्थिया के द्वारा लगभग 9 लाख रुपए आरोपी को दिया गया था। आरोपी, जिसका नाम धर्मेंद्र कुशवाहा है, जो कि निवाड़ी मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उनके पास से जो यूज किया हुआ सिम है वो भी मिला है और हमने उनको अरेस्ट करके आज रिमांड में भेजा जाएगा। बिलासपुर जिले के बिल्हा विकास खंड में आने वाले ग्राम पंचायत मटियारी के पंच, सरपंच और ग्रामीणों ने मिलकर ग्राम कोटवार और पटवारी को हटाने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पटवारी प्रांजलि भट्ट पर आरोप लगाया है कि वे कार्यालय नहीं आती हैं, जिससे ग्रामीणों के फौती, नामांकन, नकल, बच्चों के जाति, आमदनी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्राम कोटवार अनिल गंधर्व भी काम करने के बजाय शराब पीकर गाली गलौज कर घूमता रहता है, लिहाजा उसे भी हटाने की मांग ग्रामीणों ने की है। ग्राम पंचायत मटियारी में पदस्थ पटवारी प्रांजलि भट्ट द्वारा विगत 6 महीनों से मटियारी पंचायत में किसी प्रकार का काम नहीं किया जा रहा है। उसके द्वारा ना आती है, माने कार्य दिवस के दिन भी उपलब्ध नहीं रहती है। किसानों को भटकना पड़ता है, सुबह से शाम तक किसान बैठे रहते हैं, किस टाइम आएंगे उनका समय का कोई निर्धारित समय नहीं है। सुशासन त्यौहार के बहुत सारे जो आवेदन लगे थे उसमें भी कार्य नहीं हो पाया और उनके द्वारा किसी प्रकार का काम नहीं किया जा रहा था। ग्राम की जनता परेशान होकर फौती, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, कई प्रकार के आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसके कारण ग्राम पंचायत मटियारी के आज समस्त पंचगण और सरपंच पंचायत द्वारा आज कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। उनको जन दर्शन में शिकायत दिए हैं कि पटवारी को हमसे निजात दिलाया जाए, उसको स्थानांतरण करके नया पटवारी पदस्थ किया जाए। पूर्व में भी हम लोग SDM साहब से शिकायत किए थे, तहसीलदार साहब से शिकायत किए थे, लेकिन उसमें अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। रायपुर में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने प्रदेश की साय सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार शिक्षा के नाम पर अपने विचारों को थोपने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बच्चों को सभी विचारधाराओं के नेताओं की जीवनी पढ़ाई जाएगी या सिर्फ एक खास पार्टी के नेताओं की। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों में मीडिया प्रतिबंध को लेकर सख्त टिप्पणी की। साय सरकार बच्चों को अपने नेताओं की जीवनी जबरिया पढ़ाने जा रही है। सरकार ने निर्णय लिया है कि अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का तो समझ आता है, वे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं,
लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी भारतीय जनता पार्टी पढ़ाना चाहती है। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो देश की जिम्मेदार देश के विभाजन की जिम्मेदार मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अंतरिम सरकार बनाए थे, उनकी जीवनी बच्चों को पढ़ाना चाहती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ की स्थापना में योगदान हो सकता है, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में क्या योगदान था? 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था तब दीनदयाल उपाध्याय जी 31 वर्ष के परिपक्व युवा थे। 1947 के पहले कितने बार आज़ादी की लड़ाई में भाग लिए, कब कब वो जेल गए, आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बताने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास दरिद्र है, तो अपने नेताओं का महिमा मंडन करके आने वाली पीढ़ी पे थोपना चाहती है। जनक है कि अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के बजाय, अस्पतालों में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के बजाय अस्पतालों की अव्यवस्था को छुपाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अस्पतालों में मीडिया को बैन लगा दिया। आदेश निकाला गया है कि कोई भी मीडिया कर्मी अस्पतालों में मरीजों का फोटो नहीं ले सकता, अस्पतालों की व्यवस्था की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकता है, बिना अनुमति के अंदर जाके कवरेज नहीं कर सकता है। ये आपत्तिजनक है, पूरी तरीके से तानाशाही है। अरे भाई, आप व्यवस्था को सुधारिए, आप में तो पारदर्शिता होनी चाहिए कि हमारे अस्पताल में मरीजों का इस प्रकार से इलाज हो रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं चौपट हो चुकी है। उस स्वास्थ्य केंद्रों में माताओं की जानें जा रही हैं, मेकाहारा में लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है, मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट होती है, और अब तो सरकार ने मीडिया को ही सेंसर कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की अघोषित रूप से आपातकाल लगा के रखी हुई है। विपक्ष में रहकर शराबबंदी की बड़ी बड़ी बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद गली मोहल्लों में शराब बिकवा रही है। सरकारी शराब दुकानों में अवैध शराब बिक रही है, नकली होलोग्राम लगा के शराब बेची जा रही है, शराब की बोतलों में पानी मिला के शराब बेचा जा रहा है। अब तो इतनी स्थितियाँ इतनी भयावह हो गई है कि प्रदेश का ऐसा कोई मोहल्ला नहीं बचा है जहाँ पे एक अवैध शराब का ठेका नहीं चल रहा है। इतनी स्थिति इतनी ज़्यादा चिंताजनक है कि राजधानी की किराना दुकानों में शराब मिल रही है। हांडीपारा में कल ही एक किराना दुकान में अवैध शराब की जब्ती हुई है। और ये सिर्फ हांडीपारा या राजधानी की स्थिति नहीं, प्रदेश का ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसा कोई शहर नहीं बचा है जहाँ पे सरकार के संरक्षण में अवैध शराब। भिलाई के चंद्रा मौर्य टॉकीज अंडर ब्रिज के पास ही एक युवक ने हनी ट्रैप और सेक्स टॉर्शन के चलते आत्महत्या कर ली। अब इस मामले में न्याय की तलाश में मृतक के परिजन दर दर भटकने को मजबूर हैं। आज मृत युवक के परिजन सिख समाज के लोगों के साथ जीआरपी थाना पहुंचे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कराई। यह मामला एक सुनियोजित साइबर ठगी का है, जिसमें सोशल मीडिया के जरिए युवक हरिंदर सिंह उर्फ सनी को पहले एक फर्जी पहचान वाली महिला द्वारा हनी ट्रैप में फंसाया गया। उसके बाद उसे अश्लील वीडियो के बहाने ब्लैकमेल कर मोटी रकम ऐंठी गई। लगातार हो रही पैसों की मांग और वीडियो वायरल करने की धमकी से मानसिक रूप से परेशान होकर सनी ने ट्रैप के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। इसमें ट्रेन में टकराने का घायल अवस्था में एक आदमी का पावर हाउस स्टेशन में ट्रेन से उतारने का सूचना मिला था, जिस पर से उसको उपचार के लिए शासकीय अस्पताल सुपेला भेजा गया, जहां पर उनका इलाज के दौरान मृत्यु होना पाया गया। उनके पहचान हरविंदर सिंह शांतिनगर के रूप में शिनाख्ती हुआ और इनका पंचनामा कार्रवाई कर अग्रिम अंतिम संस्कार के लिए परिजन को दिया गया है। जांच के दौरान में उनके परिजन का कथन लिया जा रहा है। उनका कथन में जैसे जांच में आएगा उसके अनुसार से जांच पूर्ण किया जाएगा। घटना की चश्मदीद गवाह आपका ट्रेन का चालक है, जिसका वह नागपुर लोको पायलट है, उनको कथन के लिए बुक अप किया गया है। उनका कथन लेने के बाद में जांच पूर्ण किया गया है। 13 तारीख से गोल था, घर से 5 बजे से निकला हुआ है और अभी तक रिपोर्ट लिखाने के बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखा जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं थाने वाले। कल हम रायपुर गए थे, आज हमको यहाँ बुलाएगा। अगर ये नहीं करेंगे कंप्लेंट कुछ भी तो हम उसके बाद में घिराव करने वाले। हम चाहते हैं कि ये कुछ उचित कार्रवाई हो कि आगे चल के और किसी का बच्चा इस चीज में ना फंसे ना उसके। जगदलपुर शहर में आज एनएसयूआई ने आबकारी विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ओवर रेट और कोचियों की खुलेआम शराब बिक्री को लेकर विरोध जताया।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार भले ही शराब के दाम कम करने के दावे कर रही हो, जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। NSUI अध्यक्ष सुशील मौर्य ने मीडिया को बताया कि राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर की सरकारी शराब दुकानों में अब भी पुराने MRP से अधिक कीमतों पर शराब बेची जा रही है। छत्तीसगढ़ के हमारे युवा अपने भविष्य के लिए काफ़ी चिंतित है, छात्र पढ़ाई के लिए चिंतित है। इसी तारतम्य में आज युवा कांग्रेस NSUI द्वारा छत्तीसगढ़ में शराबखोरी व्यापक पैमाने पर चल रहा है। जगह जगह दारूखोरी चल रहा है। विभाग सिर्फ दारू कैसे बिके, कैसे गली मोहल्ले तक शराब की बिक्री हो, इस पर ध्यान दे रहा है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ गया है। आए दिन युवा रोजगार तो सरकार दे नहीं पा रही है, इसके बदले में युवाओं को यहाँ पर शराब की लत लगाई जा रही है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहा है, जिसके कारण पुलिस विभाग, छत्तीसगढ़ सभी लोग परेशान हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जगह जगह दारू की जो खोरी चल रही है वो बंद हो, यहाँ के युवाओं को रोजगार दे और सरकार एक और विद्यालय बंद कर युक्तिकरण के नाम पर और मदिरालय खोलने का प्रयास करिए, जिसका युवा कांग्रेस NSUI कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करता है। इसी तारतम्य में हमारे साथियों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस सरकार को चेताने का प्रयास किया है कि आप अपने नीतियों से बाज आए और भ्रष्टाचार बंद हो। लोकसभा संयोजक युवा कांग्रेस। आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया इस संबंध में? जी हम लोग अब सभी युवा साथी युवा कांग्रेस के लोग सीनियर कांग्रेसी जो हैं आज आबकारी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने आ रहे थे। एक और छत्तीसगढ़ की सरकार जो है कई सारे स्कूलों को बंद करके शिक्षा से बच्चों को विहीन करती है और दूसरी तरफ नए शराब दुकानों को खोल करके युवा पीढ़ी को अंधेरे में डालना चाह रही है, अंधेरे को ढकेलना चाह रही है। और अभी 29 मार्च को आबकारी विभाग ने एक नया नियम जारी किया है FL5 और FL5 का। इस नियम के तहत प्रतिदिन के आधार पर 10,000 से लेकर 60,000 रुपये लेकर के अलग अलग आयोजनों के लिए आपको शराब पीने और पिलाने के लिए परमिशन देती है। जैसे क्रिकेट मैच में भला कौन शराब पीता है या पिलाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, नृत्य कार्यक्रम हो गया, इन सभी कार्यक्रमों में आबकारी विभाग लिखित तौर पर आप देख सकते हैं, उनके साइट में भी है कि आपको एक दिन में इतना पैसा देना है और 24 घंटे तक आप लोगों को शराब पी सकते हैं और पिला सकते हैं। इसके अलावा आबकारी विभाग लगातार यहाँ पर कोचियाओं को संरक्षण देती रही है। आबकारी विभाग की बेवकत नजर आती है। बार संचालक से लेकर के होटल संचालक सरेआम रात को 2 बजे तक दारू पिला रहे हैं, शराब पिला रहे हैं। ये नीति आबकारी विभाग की रही दोहरी नीति। एक तरफ जैसे छत्तीसगढ़ सरकार जो है युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही है और दूसरी तरफ नए शराब दुकान खोल करके युवाओं के भविष्य को अंधेरे में डाल दी। अन्य राज्य की शराब यहाँ बेची जा रही है, इस संबंध में अन्य राज्य की शराब यहाँ बेची जा रही है। देखिए इस छत्तीसगढ़ ऐसे आबकारी विभाग है जो उनके ऊपर छोटी मोटी कार्रवाई जरूर करता है, लेकिन जो बड़े व्यापारी होते हैं जो बाहर प्रदेश से शराब लाकर उनकी कोई कार्रवाई नहीं होती। और जैसे शहर के अंदर जो शराब की बिक्री हो रही है अवैध रूप से, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। गांव वालों को बेवजह परेशान किया जाता है, छोटे मोटे गांव वाले उनको 2 बोतल 4 बोतल शराब जो है उनको पकड़ करके उनको अरेस्ट कर जाता है। लेकिन शहर के अंदर जो बड़े व्यापारी हैं जो बाहर से शराब ला करके बेचते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती और इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और आगे भी हम अगर आबकारी विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता तो उनकी शव यात्रा निकालेंगे। दुर्ग के कुटेला भाटा में आत्मरक्षा के लिए बेहद अहम माने जाने वाले कराटे खेल की पहली जिला स्तरीय प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। इस आयोजन में 6 साल से लेकर 18 साल तक के 150 से अधिक बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह प्रतियोगिता फोनिक्स कराटे एसोसिएशन इंडिया और एलिट मार्शल आर्ट की स्पोर्ट्स एकेडमी छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई थी। लगभग सभी भिलाई दुर्ग से लगभग 150 बच्चे पार्टिसिपेट किए। 6 ईयर से लेके 18 ईयर्स प्लस तक बच्चे खेले इसमें, और जिसमें काता कुमिते 2 इवेंट्स होता है। सभी इवेंट्स में बच्चे पार्टिसिपेट किए और सभी लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस भी आया और काफ़ी अच्छे लेवल में टूर्नामेंट का कंपटीशन भी था कि जिसमें सभी बच्चों को ऐसा नहीं है कि बहुत इजी मेडल मिला। कम से कम 2 फाइट 3 फाइट करने के बाद ही वो मेडल तक पहुँचे हैं, तो सभी की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस भी रहा। सर गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को जितना ज़्यादा बढ़ावा मिल सके कराटे में, और छोटे छोटे टूर्नामेंट्स वो करा के गवर्नमेंट बच्चों को आगे बढ़ा सकता है और उनको वही फैसिलिटी दे सके जो बच्चों की नीड है, जैसे किट है, ड्रेस है, ये मुहैया कराया जा सके। जगदलपुर की पूर्व महापौर सफीरा साहू पर महापौर निधि में करोड़ों रुपए के कथित भ्रष्टाचार का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। कांग्रेस शासनकाल के दौरान उठे इस मामले को लेकर अब न्यायालय ने भी गंभीर रुख अपनाते हुए सफीरा साहू को आगामी 20 जून को अदालत में प्रस्तुत होने का आदेश जारी किया है। लास्ट हियरिंग पे ऑनरेबल कोर्ट जो है, ऑनरेबल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जगदलपुर के कोर्ट पे हमने अपना पक्ष फिर से रखा
और जो नए कानून BNSS में प्रोविजन है, उस प्रोविजन के अकॉर्डिंगली जो एक्यूज्ड होता है, जिसके ऊपर आरोप होता है, उसको अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है और वो अपने काउंसिल के साथ में या स्वयं अपना पक्ष रखने के लिए अदालत में उपस्थित हो सकता है प्रायर टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंप्लेंट और केसेस। तो उस कानून के अकॉर्डिंगली, उस सेक्शन के अकॉर्डिंगली जो है जगदलपुर की जो पूर्व महापौर है श्रीमती सफीरा साहू, उनको 20/6/2025 को ऑनरेबल कोर्ट ने अपने सामने प्रेजेंट होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है और उनको समन्स भेजने का प्रोसेस पूरा किया जा रहा है हमारे द्वारा और जो नीडफुल प्रोसेस है वो पूरा किया जा रहा है। और 20 तारीख को उनको उपस्थित होना है कोर्ट में, अपना पक्ष रखना है। नहीं आती हैं तो फिर कोर्ट अपना जो है आगे का निर्णय लेगा, आगे का फैसला करेगा। कि कांग्रेस के विद्वान अध्यक्ष और विद्वान लायर जो है वो लायर ही हैं, झूठ बोल रहे हैं। कई घाटों का पानी पी के फिर से वो कांग्रेस के घाट में समा गए हैं। कोर्ट ने संज्ञान लेने के लिए एक नोटिस जारी किया है। श्रीमती सफीरा साहू को संज्ञान लेने के पूरे एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें अपनी बात को रख सकती है और उसके बाद कोर्ट इस बात को तय करेगा कि वो कोर्ट में पुटअप होने लायक है, संज्ञान लेने लायक है या नहीं है। लेकिन ये विद्वान उनके अध्यक्ष है और वो दोनों ने तो उनको भ्रष्टाचार सिद्ध कर दिया। मामला कोर्ट में है और इनको इतना पता चलना चाहिए कि एक कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। जिस चीज को कोर्ट ने सम्मन जारी किया है और आप उसको पब्लिकली ये बोल रहे हैं भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया है। महापौर ने इससे पूर्व विधिवत वहां पे सारे प्रेस को बुलाकर वो जो त्रुटि क्लरिकल त्रुटि हुई थी अंबेडकर वार्ड की, क्योंकि दोनों वार्ड अगल बगल लगे हुए हैं, तो अंबेडकर महापौर ने गलत नहीं लिखा, महापौर ने बलिराम कश्यप वार्ड लिखा। क्लरिकल त्रुटि होने के कारण वो अंबेडकर वार्ड लिख गया, क्योंकि इंजीनियर जो है नए नए होते हैं तो वो समझ नहीं पाए उस दोनों वार्ड के उसको। मामला बिल्कुल साफ है, करोड़ों रुपए का आरोप लगा रहे हैं। एक में 2 लाख रुपए की अनुशंसा महापौर ने किया है, जिसमें 1,98,000 रुपए खर्च हुआ है और एक में 1 लाख रुपए की अनुशंसा की है। उसमें सिर्फ आरोप क्या है कि उन्होंने महापौर निधि और पार्षद निधि, मतलब भुगतान महापौर निधि से दिखा दिया गया है, अनुशंसा पार्षद निधि के रूप में। वो वहां की पार्षद भी थी, वो वहां की और नगर की महापौर भी थी। ये क्लरिकल मिस्टेक में आता है। किसी प्रकार का कोई पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ है। रोड वहां पे बनी है, लोग वहां के लोग देख रहे हैं, हमारा MB रिकॉर्ड हुआ है, पूरा नगर निगम बोल रहा है। इसलिए जो आरोप है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। यही जब तक वो बीजेपी में नहीं आए थे उसके चरण चाटते थे, जितने प्रकार के आंदोलन उनके साथ खड़े रहते थे। आज जब वो महापौर आ गई 1.5 साल बाद इन्होंने मुद्दा को फिर से गर्म करने का प्रयास किया है। ये सिर्फ जनता को गुमराह करने का जो कांग्रेस करना चाह रही है उसका प्रयास। बिलासपुर सिंधी समाज की सबसे पुरानी रजिस्टर्ड संस्थाओं में से एक सिंधी युवक समिति अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे विवाद पर न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए मनीष लोहरानी को ही वर्तमान अध्यक्ष माना है। नवीनतम चुनाव के बाद से ही विवाद की स्थिति बनी हुई थी। सिंधी युवक समिति की वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष मनीष लोहरानी को समाज के संरक्षकों एवं पूर्व कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सिंधी युवक समिति का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन पिछले कार्यकाल के अध्यक्ष रहे अजीत थरवानी सिंधी युवक समिति के अध्यक्ष का पद छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। यह मामला जल्द सुलझे इसलिए मनीष लोहरानी ने अदालत में सिविल सूट दायर किया था। न्यायालय ने इस मामले में स्टे देते हुए ये टिप्पणी की है कि मामले का निपटारा होते तक मनीष लोहरानी एवं उनकी कार्यकारिणी ही सिंधी युवक समिति की आधिकारिक कार्यकारिणी मानी जाएगी। सिंधी युवक समिति के जो वर्तमान निर्वाचित अध्यक्ष है मनीष लोहरानी जी, उनके तरफ से एक सिविल सूट सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें पूर्व समिति के अध्यक्ष अजीत थरवानी जी प्रतिवादी हैं। उसमें भी 13 जून 2025 को अस्थायी निषेधाज्ञा, जिसको स्टे बोलते हैं, उस पर आदेश हुआ है। और माननीय न्यायालय जो है ये निष्कर्ष उनका ये है कि वर्तमान जो नई समिति है उनका विद्यालय में सिंधु विद्या मंदिर में और समिति के जो संघ कार्यालय है, सिंधु युवक समिति का कार्यालय है, उनको माना है कि हाँ वर्तमान में समिति का चुनाव हो चुका है और ये अध्यक्ष हैं। और अजीत थरवानी जो पूर्व के अध्यक्ष हैं उनको उस कार्यालय में प्रकरण के निराकरण तक, जब तक ये केस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक जाने से निषेधित किया गया है और विद्यालय के दस्तावेजों में हेरफेर करने से निषेधित किया गया है। मतलब वो विरत रहेंगे और विद्यालय का संचालन और सिंधु युवक समिति का संचालन, दोनों का संचालन मनीष लोहरानी जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो और उनके द्वारा बनाई गई उनकी टीम यही करेगी और प्रकरण के निराकरण तक उनको इसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किए जाने से रोका गया है। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।